लड़की को अचानक निर्जीव चीजों की आवाजें सुनने की शक्ति मिल गई, लेकिन उसका पैर घायल था और वह चल नहीं सकती थी, इसलिए वह शहर के बाहरी इलाके की सड़क पर बेबस पड़ी हुई थी। तभी सड़क ने उसे बताया कि एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही है। ड्राइवर का ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए स्ट्रीट लाइट बार बार तेजी से झिलमिलाने लगी। सड़क भी जोर जोर से हिलने लगी। इन अजीब घटनाओं की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और जल्द ही सड़क किनारे पड़ी लड़की को देख लिया। लड़की की हालत देखकर अमीर आदमी ने अपने ड्राइवर से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा। तभी लड़की ने उस अमीर आदमी के दिल की आवाज सुनी जो मदद की गुहार लगा रहा था। उसने तुरंत कहा कि वह भी उसके साथ अस्पताल चले, क्योंकि उसके दिल ने बताया था कि अगले 30 मिनट में उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। ड्राइवर को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन अमीर आदमी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उस पर भरोसा कर लिया। अस्पताल में जांच के बाद अमीर आदमी ने लड़की का बार बार धन्यवाद किया। अगर उसने समय रहते उसके दिल की बीमारी के बारे में न बताया होता तो इलाज में देरी होने से उसकी मौत हो जाती। जब उसे पता चला कि लड़की को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने तुरंत पूछा कि क्या वह उसकी गोद ली हुई बेटी बनना चाहेगी। लड़की ने खुशी बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। अगले दिन अमीर आदमी उसे अपनी हवेली ले गया। उसने लड़की को एक जेड का लॉकेट दिया और बताया कि यह परिवार में उसकी आधिकारिक पहचान का प्रतीक है। जब लड़की ने उस लॉकेट पर खुदा हुआ उपनाम देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बन चुकी है। उसने बिना झिझक उसे पापा कहकर पुकारा। उस रात अपने नए कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी है। तभी उसके मोबाइल फोन ने उससे कहा कि जिस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता को वह फॉलो कर रही थी उसमें एंट्री जमा करने की आखिरी तारीख सिर्फ 5 दिन दूर है। उसे तुरंत याद आया कि उसके डिजाइन के असली स्केच अभी भी उसके पुराने घर में पड़े। वह अपने पुराने घर पहुंची ताकि अपने डिजाइन वापस ले सके और हमेशा के लिए उस परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाली थी उसकी गोद ली हुई सौतेली बहन ने उसे रोक लिया। लड़की को उसकी झूठी हमदर्दी से घिन आने लगी। इसी लड़की ने पहले उसके डिजाइन चुराकर उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। उसके पिता और बड़े भाई हमेशा उसी सौतेली बहन का पक्ष लेते थे, इसलिए उन्होंने बिना उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया था। तभी उसके पिता और बड़ा भाई भी वहाँ आ गए। सौतेली बहन ने तुरंत मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि अगर लड़की वापस घर आ जाए तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह सुनते ही लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बड़ा भाई तुरंत दौड़कर अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया और लड़की से माफी मांगने को कहा। लड़की ने साफ इनकार कर दिया और बोली कि वह यह थप्पड़ बहुत पहले से मारना चाहती थी। गुस्से से तिलमिलाए पिता ने लड़की पर हाथ उठाया, लेकिन लड़की तुरंत झुक गई और उनका थप्पड़ सीधे उनके बेटे के चेहरे पर जा लगा। इससे पिता का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज से उनका उससे बाप बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब लड़की भी चुप नहीं रही। उसने वर्षों से अपने दिल में दबा सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता और बड़े भाई ने हमेशा सौतेली बहन का साथ दिया और हर बार उसी के साथ अन्याय किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेज पर रखा एक मग उसकी बातें सुनकर इतना गुस्से में आ जाएगा कि उससे भाप निकलने लगी, मानो वह लड़की के लिए इंसाफ करने की कसम खा रहा हो। अगले ही पल वह मग जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मग के टूटते ही घर की बाकी सारी निर्जीव चीजें भी जाग उठी। सबने एक साथ ऐलान किया कि वे लड़की से हुए अन्याय का बदला लेंगी। अगले ही पल घर का हर सामान अपने आप चलने लगा और लड़की को छोड़कर घर में मौजूद बाकी सभी लोगों पर हमला कर दिया।